अगर आपको जाते जाते, वो वायु से कह रही हैं कि यदि जाते जाते पथ में, पथ माने होता है रास्ता, रास्ते में, क्लांत माने धूप से थका हुआ कोई व्यक्ति, दिखावे माने दिखाई दे। एक बार फिर से देख लीजिए इस पंक्ति का अर्थ। जाते जाते अगर मार्ग में कोई थका हुआ व्यक्ति तुमको दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो उसके निकट जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति माने थकान, ठीक, क्लांति माने होती है धूप से थकान जो हो चुकी होती है, ठीक है, तो उसकी क्लांतियों को या उसकी थकान को मिटाना। धीरे धीरे परस, परस माने होता है स्पर्श, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके गात माने शरीर के, गात का अर्थ होता है शरीर, उसके शरीर के उत्ताप, उत्ताप माने गर्मी को या ताप को, होना माने कम कर देना या मिटा देना। हे शीतल वायु के झोंके, धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को या ताप को कम कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अपनी सुगंधियों से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना या प्रसन्न बना देना। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति, धूप से परेशान व्यक्ति तुमको दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को कम कर देना, उसकी थकान को मिटा देना और अपनी सुगंधियों से उस व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, उस व्यक्ति को थकान को मिटाकर उसको खुशी दे देना, उसको शांति प्रदान कर देना। ठीक, अब देखते हैं हम इससे अगला पद। अगले पद संख्या है बच्चों हमारी 7। पद संख्या हमारी है 7। 7वें पद संख्या में क्या कहती हैं राधिका जी? वायु से, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। ठीक, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तू ना तो सुंदरी को। अर्थात फिर से देख लीजिए कि लज्जाशीला पथिक महिला जो दृष्टि में आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित बह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अर्थात राधिका जी कह रही है कि यदि लज्जाशील कोई महिला, ठीक, तुझे रास्ते में दिखाई दे, यदि कोई पथिक महिला यानी रास्ते में जाती हुई कोई यात्री महिला हो जो तुझे दिखाई दे, तो होने ना देना विकृत वसना, उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। अर्थात वायु का काम है तीव्रता से चलना, है ना, तो तू अगर कोई महिला हो, वो लज्जाशील हो, देखिए विशेषण है लज्जाशीला, जब विशेषण लज्जाशीला है तो जरूर वस्त्र उसके सिर पर रखा हुआ होगा, लज्जाशील स्त्री है वो। तो कहने का मतलब है यदि उसने घूंघट किया हो या अपने आंचल को सिर पर ओढ़ रखा हो तो तू इतने धीरे से उसके पास से गुजरना कि उसका जो वस्त्र है वो अस्त व्यस्त ना हो जाए, अर्थात उसके सिर से कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि इस प्रकार से उसका अपमान करना होगा। तो तू उसका सम्मान करते हुए बड़े धीरे से उसके पास से गुजर जाना। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले शांति खोना, यदि वह महिला थोड़ी सी भी तुझे थकी हुई दिखाई दे, ठीक है, चल के आ रही है, धूप पड़ रही है तो थकान होना तो स्वाभाविक है, तो यदि वह महिला तुझको थोड़ी सी भी श्रमित दिखाई दे यानी थकी हुई दिखाई दे, ठीक, तो गोद में ले, उसको गोद में लेकर। अब वायु गोद में कैसे ले सकती है व्यक्ति को? अर्थात उसको चारों ओर से घेर कर, ठीक है, चारों ओर ठंडी हवा का झोंका यदि हमको घेर ले तो कितनी शीतलता, कितना आनंद हमें प्राप्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार से उसको चारों ओर से घेर करके होठों की, देखिए महिला है, स्वभावतः कोमल होगी, तो प्यास के कारण उसके होंठ सूख रहे होंगे, तो उसके होठों की और कमल मुख की, उसका मुख कैसा होगा? कमल के समान, किंतु कैसा कमल? जो धूप में मुरझाया हुआ हो, तो उसके कमल के समान मुख की या कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, जो थकान है, जो मलिनता उसके चेहरे पर आ गई है, उसको तुम अपने ठंडे स्पर्श के द्वारा मिटा देना। ठीक, देखिए आगे,
मैं आपको लिख के फिर से समझा रही हूँ एक एक पंक्ति का अर्थ। और ये मैं इसलिए करती हूँ बच्चों के, कुछ बच्चों के पास यदि किताबें ना हो तो वो इस प्रकार से लिखी हुई पंक्तियों को देखकर पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। पद संख्या अपनी किताब में कॉपी में नोट करते हुए चले, ताकि जब भी आपके पास किताब आए तो आप पद संख्या के साथ व्याख्या मैच करके आप उसको पढ़ सकें। ठीक है, वैसे तो किताबों की दुकान खुल ही गई है, सबके पास होंगी किताबें, उम्मीद करती हूँ। चलिए 7वां पद हम यहाँ पर लिख देते हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो दृष्टि में आई, जो कहीं दृष्टि आई अर्थात दिखाई दे। देखिए लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशील विशेषण है उस पथिक महिला का, तो जाहिर सी बात है उसने वस्त्र अपने सिर पर ओढ़ा हुआ है। तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं रास्ते में, दृष्टि माने दिखाई, आए माने दे, जो कोई लज्जाशील स्त्री तुझे रास्ते में दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तू नाथ सुंदरी को, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो ना तू सुंदरी को। देखिए कह रही है राधा जी कि तब अब वो लज्जाशील जो महिला होगी तो उसको विकृत वसना मत होने देना, अर्थात यदि कोई लज्जाशील स्त्री तुझको रास्ते में दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। ठीक, इतने धीमे से उसके निकट से गुजरना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, गोद ले शांति होना। देखिए इस पंक्ति में क्या कह रही है राधिका जी, कह रही है यदि वह महिला थोड़ी सी श्रमित माने थकी हुई हो तो गोद में लेकर, अर्थात उसको चारों ओर से घेर कर शांति खोना, उसकी थकान को मिटा देना। यदि वह महिला थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसको चारों ओर से घेर कर उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखिए कह रही है आगे कि उसके होठों की और कमल के समान जो उसका मुख है, या कमल मुख जो है उसका, कमल रूपी मुख, उसकी मलिनता को यानी उसकी थकान को मिटा देना। ठंडी वायु के स्पर्श से मुरझाया हुआ चेहरा, गर्मी में क्लांत चेहरा भी खिल उठता है, तो तू इस प्रकार का प्रयास उस स्त्री के साथ करना, ये पुण्य कार्य है। किसी थके हुए व्यक्ति को शीतलता प्रदान करना, किसी प्यासे व्यक्ति को पानी देना, ये सारी चीजें बड़ी बहुत ही ज्यादा मतलब पुण्यशाली होती हैं। तो जब कहीं भी हमें किसी शुभ कार्य के लिए जाना होता है तब हम सोचते हैं रास्ते में कुछ दान पुण्य करते चलें ताकि हमारा कार्य वो सफल हो जाए। उसी प्रकार से राधिका जी वायु को प्रेरणा दे रही हैं कि तुम एक बहुत ही भला काम करने जा रही हो, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रही हो, तो तुम रास्ते में जब जहाँ कहीं भी हो सके अपने पुण्य कार्य करते हुए आगे जाना, किसी को परेशान करती हुई मत जाना। इसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं जो पद संख्या है हमारी 8। ठीक है, 7 पद संख्या हमने पढ़ ली है, अगली पद संख्या है हमारी 8। जल्दी से बच्चों 8वीं पद संख्या पर ध्यान दो। जो अपना संपूर्ण ध्यान है वो 8वीं पद संख्या पर केंद्रित करो। वही अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पद संख्या यहाँ पर मैंने लिख ली है 8। जो 8वीं पद संख्या है, कह रही है राधा जी कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई किसान की कन्या, कृषक ललना किसान की कन्या,
यदि खेत में तुमको दिखाई दे। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को भी तुम मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा, काले बादलों का कोई टुकड़ा उड़कर जा रहा हो तो उसको ले आना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। उस काले बादल की छाया के द्वारा धूप में तपती हुई उस कन्या को तुम सुखी कर देना। जो धूप में तप करके खेतों में कार्य कर रही है, उस कन्या को बादल के टुकड़े की शीतल छाया से तुम विश्राम या शांति प्रदान करना। ये भी बड़ा पुण्य का कार्य है। हे वायु, यदि खेत में कोई किसान की कन्या काम कर रही हो तपती हुई धूप में, अगर आकाश में कोई काले बादल का टुकड़ा जा रहा हो उड़ता हुआ, तो उसको ले आना इस ओर और उस धूप में तपती हुई कन्या के ऊपर छाया कर देना और इस प्रकार से उसको शीतलता प्रदान कर देना। चलिए मैं इसको लिख के बताती हूँ। कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कहते हैं कोई, क्लांत माने धूप से परेशान, कृषक माने किसान की, ललना माने कन्या खेत में कार्य करती हुई दिखाई दे। कोई किसान की कन्या यदि खेत में कार्य करती हुई दिखाई दे, धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। देखिए इस पंक्ति का अर्थ है कि धीरे धीरे स्पर्श, परस माने स्पर्श करके उसकी क्लांतियों माने थकान को मिटा देना। यदि धूप में किसान की कन्या काम कर रही हो तो ठंडी हवा के झोंके के स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद व्योम में हो, जाता कोई जलद व्योम में हो तो उसे ला, तो उसे ला। छाया द्वारा सुखित करना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए यहाँ राधा जी कह रही हैं कि यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसको उड़ाकर ले आना और उसकी छाया द्वारा धूप में तपती हुई इस कन्या को, भूतांगना माने कन्या को या स्त्री को, शीतलता प्रदान करना। इस प्रकार बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने 8 पद पढ़ लिए हैं। इससे आगे के जो पद होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।